पिछले भाग में हमने जाना कृष्णचंद्र अपने कस्बे में सर्वप्रिय थे। यह खबर फैलते ही सारी बस्ती में हलचल मच गई। कई आदमी उनकी जमानत कराने आए, लेकिन साहब ने जमानत न ली। इसके एक सप्ताह बाद कृष्णचंद्र पर रिश्वत लेने का अभियोग चलाया गया। महंत रामदास भी गिरफ्तार हुए। दोनों मुकदमे महीने भर तक चलते रहे। अंत में कृष्णचंद्र को 5 वर्ष की कैद हुई और महंत जी को 7 वर्ष की। गंगाजली के सगे भाई पंडित उमानाथ यह समाचार पाकर अपनी बहन और भांजियों को अपने घर ले गए। कृष्णचंद्र जाते समय गंगाजली को मना किए थे कि रामदास के रुपए में से एक कौड़ी भी मुकदमे में ना खर्च करना, लेकिन गंगाजली का जी न माना। उसने दिल खोलकर रुपए खर्च किए। वकील अंत समय तक यही कहते रहे कि वे छूट जाएंगे। जज के फैसले की हाई कोर्ट में अपील हुई। कृष्णचंद्र की सजा घट गई। 5 से 4 वर्ष रह गए। गंगाजली आने को तो मिलके आई, पर वहाँ उसका प्रेम या आदर न था। उसकी भावत जानवी उसे मुंह फुलाए रहती। उसके 2 लड़कियां थी, वो भी सुमन और शांता से दूर दूर रहती। गंगाजली के पास रामदास के रुपए में से यही 400-500 रुपए रह गए थे जो उसने पेट काट कर जमा किए थे। इसलिए वो उमानाथ से सुमन के विवाह के विषय में कुछ न कहती, लेकिन उमानाथ को यह चिंता बराबर लगी रहती थी। उन्हें जब समय मिलता तो 2-4 दिन के लिए बर की खोज में निकल जाते। इस प्रकार 1 साल बीत गया। माघ का महीना था। उमानाथ ने गंगाजली के पास जाकर बोले, लो बहन, मनोरथ पूरा हो गया। बनारस में विवाह ठीक हो गया। नाम गजाधर प्रसाद है। एक कारखाने में 15 रुपए महीने का बाबू है। माँ बाप मर चुके हैं। भाई बहन भी नहीं है। किराए के घर में रहता है। उम्र 30 साल के लगभग होगी। गंगाजली, तो दुआहा होगा। उमानाथ, हाँ है तो दुआहा, पर इससे क्या, शहर में कोई बूढ़ा तो होता ही नहीं। जवान लड़के होते हैं और बूढ़े जवान। उनकी जवानी सदाबहार होती है। गंगाजली, कुल कैसा है? उमानाथ, बहुत ऊंचा, हमसे 2 बिस्वे बड़ा है। पसंद है ना? गंगाजली ने उदासीन भाव से कहा, जब तुम्हें पसंद है तो मुझे भी पसंद ही है। अब आगे आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित सेवा सदन उपन्यास का 5वां भाग। फागुन में सुमन का विवाह हो गया। गंगाजली दामाद को देखकर बहुत रोई। उसे ऐसा दुख हुआ मानो किसी ने सुमन को कुएं में डाल दिया। सुमन ससुराल आई तो यहाँ की अवस्था उससे भी बुरी पाई जिसकी उसने कल्पना की थी। मकान में केवल 2 कोठरियाँ थी और एक साइबान। दीवारों में चारों ओर लोनी लगी थी। बाहर से नालियों की दुर्गंध आती रहती थी। धूप और प्रकाश का गुजर नहीं। इस घर का किराया 3 रुपए महीना देना पड़ता था। सुमन के 2 महीने आराम से कटे। गजाधर की एक बूढ़ी फुआ घर का सारा कामकाज करती थी, लेकिन गर्मियों में शहर में हैजा फैला और बुढ़िया चल बसी। अब वो बड़े फेरे में पड़ी। चौका बर्तन करने के लिए महर या 3 रुपए महीने से कम पर राजी न होती थी। 2 दिन घर में चूल्हा नहीं जला। गजाधर सुमन से कुछ नहीं कह सकता था। दोनों दिन बाजार से पूरियां लाया। वो सुमन को प्रसन्न रखना चाहता था। उसके रूप लावण्य पर मुग्ध हो गया था। तीसरे दिन वो घड़ी रात रहे उठा और सारे बर्तन मांज डाले। चौका लगा दिया, नल से पानी भर लाया। सुमन जब सोकर उठी तो यह कौतुक देखकर दंग रह गई। समझ गई कि उन्होंने सारा काम किया। लज्जा के मारे उसने कुछ न पूछा। संध्या को उसने आप ही सारा काम किया। बर्तन मांजती थी और रोटी जाती थी, पर थोड़े ही दिनों में उसे इन कामों की आदत पड़ गई। उसे अपने जीवन में आनंद सा अनुभव होने लगा। गजाधर को ऐसा मालूम होता था मानो उसने जग जीत लिया है। अपने मित्रों से सुमन की प्रशंसा करता फिरता। स्त्री नहीं है, देवी है। इतने बड़े घर की लड़की घर का छोटे से छोटा काम भी अपने हाथ से करती है। भोजन तो ऐसा बनाती है कि दाल रोटी में पकवान सा स्वाद आ जाता है। दूसरे महीने में उसने वेतन पाया तो सबका सब सुमन के हाथों में रख दिया। सुमन को आज स्वच्छंदता का आनंद प्राप्त हुआ। अब उसे एकाएक पैसे के लिए किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़ेगा। वो इन रुपए को जैसे चाहे खर्च कर सकती है, जो चाहे खा पी सकती है, पर गृह प्रबंध में कुशल ना होने के कारण वो आवश्यक और अनावश्यक खर्च का ज्ञान न रखती थी। परिणाम यह हुआ कि महीने में 10 दिन बाकी थे और सुमन ने सब रुपए खर्च कर डाले थे। उसने गृहिणी बनने की नहीं, इंद्रियों के आनंद भोग की शिक्षा पाई थी। गजाधर ने सुना तो सन्नाटे में आ गया।
अब महीना कैसे कटेगा। उसके सिर पर एक पहाड़ सा टूट पड़ा। इसकी शंका उससे कुछ पहले ही हो रही थी। सुमन से तो कुछ ना बोला, बस सारे दिन उस पर चिंता सवार रही। अब बीच में रुपए कहाँ से आएंगे। गजाधर ने सुमन को घर की स्वामिनी बना तो दिया था, पर वो स्वभाव से कृपण था। जलपान की जलेबियां उसे विष के समान लगती थी। दाल में घी देखकर उसके हृदय में सूल होने लगता। वो भोजन करता तो बटुली की ओर देखता कि कहीं अधिक तो नहीं बना है। दरवाजे पर दाल चावल फेंका देख के शरीर में ज्वाला सी लग जाती थी, पर सुमन की मोहिनी सूरत ने उसे बसीभूत कर लिया था। मुंह से कुछ ना कहता, पर आज जब कई आदमियों से उधार मांगने पर रुपए ना मिले तो वो अधीर हो गया। घर आकर बोला, रुपए तो तुमने खर्च कर दिए, अब बताओ कहाँ से आए। सुमन, मैंने कुछ उड़ा तो नहीं दिए। गजाधर, उड़ाए नहीं, पर यह तो तुम्हें मालूम था कि इसी में महीने भर चलना है, उसी हिसाब से खर्च करना था। सुमन, उतने रुपए में बरकत थोड़े ही हो जाएगी। गजाधर, तो मैं डाका तो नहीं मार सकता। बातों बातों में झगड़ा हो गया। गजाधर ने कुछ कठोर बातें कही। अंत में सुमन ने अपनी हंसुली गिरवी रखने को दी और गजाधर भुनभुनाता हुआ लेकर चला गया। लेकिन सुमन का जीवन सुख से कटा था। उसे अच्छा खाने, अच्छा पहनने की आदत थी। अपने द्वार पर खुमचे बालों की आवाज सुनकर उसे रहा न जाता। अब तक वो गजाधर को भी खिलाती थी, अब से अकेली ही खा जाती। जीवा रस भोगने के लिए पति से कपट करने लगी। धीरे धीरे सुमन के सौंदर्य की चर्चा मोहल्ले में फैली। पास पड़ोस की स्त्रियां आने लगी। सुमन उन्हें नीच दृष्टि से देखती, उनसे खुलकर न मिलती, पर उसके रीति व्यवहार में वो गुण था जो ऊंचे कुलों में स्वाभाविक होता है। पड़ोसियों ने शीघ्र ही उसका आधिपत्य स्वीकार कर लिया। सुमन उनके बीच में रानी मालूम होती थी। उसकी सगर्भा प्रकृति को इसमें अत्यंत आनंद प्राप्त होता था। वो उन स्त्रियों के सामने अपने गुणों को बढ़ाकर दिखाती। वे अपने भाग को रोती, सुमन अपने भाग्य को सराहती। वे किसी की निंदा करती तो सुमन उन्हें समझाती। वो उनके सामने रेशमी साड़ी पहनकर बैठती जो वो मैके से लाई थी। रेशमी जाकेट खूंटी पर लटका देती। उन पर इस प्रदर्शन का प्रभाव सुमन की बातचीत से अधिक होता था। वे वस्त्राभूषण के विषय में उसकी सम्मति को बड़ा महत्व देती। नए गहने बनवाती तो सुमन से सलाह लेती। साड़ियाँ लेती तो पहले सुमन को अवश्य दिखला लेती। सुमन ऊपर से उन्हें निष्काम भाव से सलाह देती, पर उसे मन में बड़ा दुख होता। वो सोचती यह सब नए नए गहने बनवाती है, नए नए कपड़े लेती है, और यहाँ रोटियों के लाले हैं। क्या संसार में मैं ही सबसे अभागिनी हूँ? उसने अपने घर में यही सीखा था कि मनुष्य को जीवन में सुख भोग करना चाहिए। उसने कभी वो धर्म चर्चा न सुनी थी, वो धर्म शिक्षा न पाई थी जो मन में संतोष का बीजारोपण करती है। उसका हृदय असंतोष से व्याकुल रहने लगा।